साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज मैं आपको बताऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्म कथा। और इस जो किताब है, ये बाबा साहब द्वारा लिखी हुई जो है, इसका नाम है वेटिंग ऑफ वीजा। तो सुनिए, और इससे पहले एपिसोड, ये हमारा सेकंड एपिसोड है, इससे पहले हम बता चुके हैं आपको। तो सेकंड एपिसोड में हम शुरू कर रहे हैं अभी। ये अपनी बहन के बारे में बाबा साहब बता रहे हैं। पैरों से जिसके कारण बिना किसी की सहायता के उसके लिए चलना फिरना बहुत ही कठिन हो जाता था। कई बार उसे उठाकर ले जाना पड़ता था। मेरी बहनें थीं, वे विवाहित थीं और अपने परिवारों के साथ दूर रहती थीं। हमारे लिए खाना पकाना एक समस्या बन गई, खासकर इसलिए क्योंकि हमारी आंटी अपनी लाचारी के कारण यह काम नहीं संभाल सकती थीं। हम 4 बच्चे स्कूल जाते थे और खाना भी पकाते थे। हम रोटी नहीं बना सकते थे, इसलिए हम पुलाव पर गुजारा करते थे, जिससे बनाना हमें सबसे आसान लगता था, जिसमें चावल और मटर मिलाने से ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था। कैशियर होने के कारण मेरे पिता हमें देखने के लिए सतारा आने के लिए अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें गोरेगांव आने और उनके साथ अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए लिखा। हम बच्चे इस संभावना से पूरी तरह उत्साहित थे, खासकर इसलिए कि हम में से किसी ने उस समय तक रेलवे ट्रेन नहीं देखी थी। बड़ी तैयारियां की गई। यात्रा के लिए नई अंग्रेजी शर्ट, चमकीले बैज, बेल्ट, कैप, नए जूते, नई रेशमी बॉर्डर वाली धोती मंगवाई गई। मेरे पिता ने हमें हमारी यात्रा के बारे में सभी विवरण दिए थे और कहा था कि हम उन्हें बता दें कि हम किस दिन यात्रा शुरू कर रहे हैं, ताकि वे अपने चपरासी को हमसे मिलने और हमें गोरेगांव ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भेज दें। इस व्यवस्था के अनुसार मैं और मेरा भाई और मेरी बहन का एक बेटा सतारा से चल दिए। हमारी चाची हमारे पड़ोसियों की देखभाल करने के लिए बनी रही, जिन्होंने उनकी देखभाल करने का वादा किया था। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था और हमें स्टेशन तक ले जाने के लिए एक घोड़े वाली गाड़ी लगाया गया था। हमने इस अवसर के लिए विशेष रूप से बनाए गए नए कपड़े पहने और हम खुशी से भरे अपने घर से निकले, लेकिन मेरी चाची की चीखों के बीच, जो हमारे बिछड़ने पर दुख से लगभग बेसुध थीं। जब हम स्टेशन पहुंचे तो मेरे भाई ने टिकट खरीदे और मुझे और मेरी बहन के बेटे को जेब खर्च के रूप में दो आने दिए, जिन्हें हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते थे। हमने तुरंत अपनी उछल जीवन शैली शुरू कर दी और प्रत्येक ने शुरुआत में नींबू पानी की एक बोतल का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने सीटी बजाई और हम पीछे छूट जाने के डर से जितनी जल्दी हो सके उसमें चढ़ गए। हमें गोरेगांव के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मशहूर में उतरने को कहा गया। शाम को करीब 5 बजे ट्रेन मशहूर पहुंची और हम अपना सामान लेकर उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी यात्री अपने गंतव्य की ओर चले गए। हम 4 बच्चे प्लेटफॉर्म पर अपने पिता या उनके नौकर की प्रतीक्षा करते रहे, जिसे उन्होंने भेजने का वादा किया था। हमने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया
और स्टेशन मास्टर पूछताछ करने आया। उसने हमसे हमारी टिकट मांगे, हमने उन्हें टिकट दिखाए। उसने हमसे पूछा कि हम देर क्यों कर रहे हैं, तो हमने उसे बताया कि हम गोरेगांव जा रहे थे और हम हमारे पिता या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया और हमें नहीं पता था कि गोरेगांव कैसे पहुंचे। हम अच्छे कपड़े पहने हुए बच्चे थे, हमारी पोशाक या बातचीत से कोई यह नहीं समझ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। दरअसल स्टेशन मास्टर को पूरा यकीन था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वह हमारी दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुआ। जैसा कि हिंदुओं में आम बात है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। तो साथियों, ये हमारा वेटिंग ऑफ वीज़ा जो बाबा साहब ने जो किताब लिखी है वेटिंग फॉर वीज़ा, इसका ये सेकंड पार्ट है और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे इसके तीसरे पार्ट के साथ, तीसरे भाग के साथ। तो ये बाबा साहब द्वारा खुद लिखी गई आत्मकथा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए किस किस तरह से कितनी पीड़ाओं को, कितने दर्द को उन्होंने उनको झेल करके और इस देश को एक राष्ट्र में जाति विहीन, धर्महीन, एक मानवतावादी देश बनाने के लिए प्रयास किया। कितने संघर्ष हैं उनके, जब हम संघर्ष को सुनते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी समझदार होगा तो उसको आंसू रोकने भी मुश्किल हो जाते हैं। और उसके बावजूद भी अफसोस इस बात का है आज की सरकारें या यहाँ भारत के लोग उनको वो सम्मान जो देना चाहिए या जिस रिगार्ड से उनको देखना चाहिए वो देखते हुए नज़र नहीं आते हैं। ख़ास तौर से उस वर्ग के लोग जो अपने आप को मनुस्मृति का पोषक बताते हैं या जो मनुस्मृति के हिसाब से या जो धर्म ग्रंथ हैं जिनमें कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण लिखा है, चाहे रामायण ले लीजिए, चाहे महाभारत ले लीजिए, चाहे मनुस्मृति ले लीजिए, सब में लिखा गया, उसी पर वो देश को यहाँ की सरकारें और यहाँ के लोग चला रहे हैं और चलाना भी लगातार चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उनके जहन में कोई जगह नहीं दिखती। अदरवाइज तो आप किसी भी एक जनरल कास्ट के जो इस तरह की कट्टर मानसिकता के लोग हैं, जातिवादी मानसिकता, उनके घर में कभी आपको बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू तक नहीं मिलेगा, जिनको कि पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड नॉलेज का खिताब दिया और वीपी सिंह सरकार के टाइम इतने सालों बाद उनको भारत रत्न दिया। तो साथियों, मैं इसी के साथ आपसे अब विदा लूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों चैनलों को ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम इसी तरह जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया उनकी हिस्ट्री आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है
तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714